इस क्वेश्चन में दो बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक है ए बी और -a-b और हमसे कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बताइए। सिंपल क्वेश्चन है, लिखेंगे बिल्कुल तरीका से लिखिए। यहां निर्देशांक ए बी और -a-b, x1 बराबर a और y1 बराबर b, x2 बराबर -a और y2 बराबर -b। हमने यहां से इनके x निर्देशांक और y निर्देशांक को लिख लिया। अब दूरी सूत्र लगाएंगे, लिखेंगे दूरी बराबर, सर जी दो बिंदुओं के बीच की दूरी होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। मान रखिए रूट अंडर a माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस b माइनस माइनस बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर a और माइनस माइनस प्लस ए का होल स्क्वायर, b माइनस माइनस प्लस बी का होल स्क्वायर, रूट अंडर 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, यानी कि रूट अंडर स्क्वायर होगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। ध्यान से देखिए रूट अंडर 4 इन दोनों में कॉमन है भीतर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम 4 कॉमन निकाले तो अब 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और ये भीतर बच जाएगा, यानी 2 रूट a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन में 3 बिंदु दिया हुआ है। हमसे कहा जा रहा है कि बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं। संरेख का मतलब ये है कि एक ही रेखा में है कि नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहां लिखेंगे, यहां निर्देशांक क्या क्या है, निर्देशांक है 2 3, उसके बाद -2 -11, उसके बाद 1 5। यहां से x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर -2, y2 बराबर -11, x3 बराबर 1 और y3 बराबर 5। ठीक है ना। तीनों बिंदुएं संरेख होंगी यदि, कब होंगी संरेख? यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 हो। यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। मान भरिए सबके 1/2, x1 का मान 2, y2 का मान -11 माइनस y3 5 प्लस x2 -2, y3 का मान 5 माइनस y1 का मान 3 प्लस x3 का मान 1, y1 का मान 3 और माइनस y2 का मान -11 बराबर 0। ठीक, 1/2 2 इंटू -11 -5 -16 प्लस -2 इंटू 5 में से 3 गया 2 और प्लस 1 में गुना होगा नो चेंज, और 3 माइनस माइनस प्लस 11 बराबर 0। 1/2 16 दूना 32 -32, 2 दूनी 4 -4 और 11 और 3 प्लस 14 बराबर 0। 1/2 इंटू में -32 और 4 -36 और प्लस का 14 बराबर 0। 1/2 इंटू 14 में से 36 घटेगा, आएगा -6 में से 4 गया 2 और 3 में से 1 गया 2,
है ना, बराबर 0। यहां पर आइए, ये काट दीजिए, 11 दूनी 22 यानी -11 बराबर 0। सर जी 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि संरेख नहीं है। यहां लिखेंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS, अतः ये बिंदुएं संरेख नहीं है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये तीनों बिंदुओं से जो बनेगा वो एक समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा, है ना। हमने एक त्रिभुज बनाया, उसका नाम ABC लिखा, निर्देशांक इनका जो दिया है वो लिखा, कितना, 6 4 7 -2 और 5 -2। ठीक है जी। यहां पर समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज या विषमबाहु त्रिभुज कैसे चेक होगा, जब हम इनकी भुजाओं की लंबाइयां निकालेंगे तब चेक होगा। यानी कि हमें भुजा की लंबाई निकालना है। सबसे पहले यहां लिखेंगे कि दूरी AB बराबर, सर जी दूरी सूत्र लगेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर, सिर्फ ए बी में देखिए और ए से बी के तरफ x1 x2 6 - 7 होगा, y1 - y2 4 -2 का स्क्वायर रूट अंडर 6 में से 7 गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 -+ का होल स्क्वायर रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 2 6 6 का स्क्वायर 36 होगा, यानी रूट अंडर 37 आया। इसको इकाई में लिख सकते हैं। इसके बाद दूरी BC निकालिए, रूट अंडर सेम फॉर्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, सिर्फ BC को देखिए, x1 का मान 7, x2 का मान 5 का स्क्वायर, y1 का मान -2, y2 का मान भी -2 स्क्वायर रूट अंडर 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 और +2 का होल स्क्वायर, ये कटेगा और रूट अंडर 2 का स्क्वायर होगा यहाँ 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी √4 यानी 2। ठीक है, यानी BC का मान आ गया 2। इसका यूनिट लिखना चाहे तो 2 इकाई लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये किसका मान था, AB का मान था। इसके बाद अब AC भुजा बचा है, उसको निकाल दीजिए। लिखिए अब दूरी AC बराबर, सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर रूट अंडर, सिर्फ A से C के बीच देखिए तो 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर रूट अंडर 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 -+ का स्क्वायर रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 और 4 और 2 6 का स्क्वायर 6 6 का 36, यानी रूट अंडर 36 और 1 37, और इसको भी इकाई लिख सकते हैं। ये किसका माप है, AC का माप है। हमने यहां देखा कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है, किसकी किसकी, AB की और AC की, यानी यहां AB बराबर AC है। यही तो हम पढ़े हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा आपस में बराबर हो तो उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। यानी अतः यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसके बाद कह रहा है कि आधार बता दीजिए उसका। अब आधार
की लंबाई बराबर, बोलिए इसका आधार क्या है? सर जी ये है, कौन है? बीसी। तो बीसी की माप आप निकाले हैं, बोलिए कितना निकाले हैं? 2 इकाई, यानी आधार का माप हो जाएगा 2 इकाई। और ये आपका फाइनल आंसर है, नोट कीजिए। इस क्वेश्चन में 3 बिंदु दिया हुआ है और हमसे कहा जा रहा है कि क्या तीनों बिंदुएं त्रिभुज के शीर्ष हैं, है ना। हम क्या करेंगे, कोई एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने लिखा एबीसी, जो भी निर्देशांक है वो लिखेंगे 3 2 -2 -3 और 2 3। देखिए, तीनों बिंदुओं से कोई त्रिभुज तब बनेगा जब उसका क्षेत्रफल कुछ आ जाए। अगर शून्य आ जाएगा तो वो तीनों बिंदुएं संरेख हो जाएंगी, वो त्रिभुज नहीं बनेगा। अगर कुछ क्षेत्रफल आ जाएगा तो हम कहेंगे हाँ त्रिभुज है। तो सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के देखते हैं कि कहीं शून्य तो नहीं आ रहा है। लिखना है यहां निर्देशांक ए 3 2, बी -2 -3 और सी 2 3। x1 बराबर 3, y1 बराबर 2, x2 बराबर -2, y2 बराबर -3, x3 बराबर 2 और y3 बराबर 3। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला लिखना है, लिखिए 1/2 इंटू x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। मान भरिए 1/2 x1 का मान 3 इंटू y2 -3 -y3 3 प्लस x2 -2 y3 3 y1 2 प्लस x3 2 y1 2 और -y2 -3। 1/2 3 -3 -3 प्लस -2, 3 में से 2 गया 1 प्लस 2 इंटू 2 माइनस माइनस प्लस 3। 1/2 6 3 18 तो -18 -2 प्लस 3 2 5 दूनी 10। 1/2 18 2 माइनस का 20 प्लस 10 यानी 1/2 -20 प्लस 10 यानी 10 - 20 यानी कि 1/2 इंटू में -10 कटेगा 2 पचे 10 यानी -5 आएगा। अतः क्षेत्रफल बराबर, देखिए क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है, यानी इसका सांख्यिक मान लिख देंगे 5 वर्ग इकाई। अब देखिए ये शून्य नहीं आया, यानी ये संरेख नहीं है, तीनों बिंदु संरेख नहीं है यानी कि त्रिभुज है ना। तो लिखेंगे अतः एबीसी एक त्रिभुज है ना। एक बात हमने इस क्वेश्चन में निकाल लिया। अब हमें बताना है कि अगर त्रिभुज है तो वो कैसा त्रिभुज है। क्या करेंगे, इनके भुजाओं को ज्ञात करेंगे और भुजा आ जाएगा तो उन भुजाओं के आधार पर हम लिखेंगे कि कैसा त्रिभुज है। भुजा निकालिए, सबसे पहले ए बी भुजा निकालिए। ए बी बराबर रूट अंडर, दूरी सूत्र लगेगा x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 3 -2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 2 -3 का स्क्वायर रूट अंडर 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर यानी कि रूट अंडर 3 2 5 का स्क्वायर 3 2 5 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 25 जोड़ 25 यानी कि ए बी बराबर रूट अंडर
50। उसके बाद BC निकालिए, रूट अंडर x1 माइनस x2 माइनस दो का होल स्क्वायर प्लस माइनस तीन का होल स्क्वायर बराबर रूट अंडर -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 4 चौका 16, 6 6 का 36, यानी रूट अंडर 52 आ गया BC का मान। उसके बाद हमको निकालना है AC का मान। AC बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 2 माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर, यानी रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, यानी AC बराबर आ गया √2। देखिए हमने AB भुजा की लंबाई निकाला, BC भुजा की लंबाई निकाला और AC भुजा की लंबाई निकाला। अब हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, चूंकि यदि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाता है तो वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कर्ण कौन है। तो सर जी कर्ण वो होता है जो सबसे बड़ी भुजा होता है। तो सबसे बड़ी भुजा कौन है सर बताइए? √50, √52 और √2 में सबसे बड़ा ये है, यानी कर्ण हमारा BC है ना। और लंब और आधार कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं इन दोनों में से। तो लिखेंगे यहां पर इनका मान ही रख दीजिए, √50 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर यानी रूट अंडर 52 का स्क्वायर। यहाँ √50 50 और √2 2 स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 52, यहाँ 50 2 52, यहाँ हो गया LHS बराबर RHS। कहने का मतलब ये हुआ कि अतः यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों भाई समकोण त्रिभुज क्यों हुआ? क्योंकि इसमें ये पाइथागोरस प्रमेय लागू हो गया। जिस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लग जाए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो वो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। और ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक, इसमें एक चतुर्भुज के शीर्ष दिए हुए हैं और हमें बताना है कि वो चतुर्भुज किस प्रकार का है। हमने एक चतुर्भुज बनाया सिंपल सा, ABCD लिखा, इनके शीर्षों के निर्देशांक दिया है ना। हमने लिखा जो दिया है 4 5 7 6 4 3 1 2। ठीक है, अब किस प्रकार का चतुर्भुज है निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस चतुर्भुज के भुजाओं को निकालना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे यहां भुजा AB निकालिए सबसे पहले, रूट अंडर दूरी सूत्र लगेगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, रूट अंडर यहां पर A से B को सिर्फ देखिए तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, रूट अंडर 4 में से 7 गया -3 -1, रूट अंडर 3 3 का 9 +1, यानी कि AB बराबर √10। उसके बाद भुजा BC निकालिए, रूट अंडर x1 माइनस x2 7 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 6 माइनस 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3 गया 3, रूट अंडर 3 3 का 9 3 3 का 9, यानी रूट अंडर 18 हो गया BC का मान। उसके बाद भुजा
DC बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 रूट अंडर एक में से 4 गया -3, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर 3 3 का 9, 1 का स्क्वायर 1। आपको मिला DC बराबर √10। इसके बाद लिखिए भुजा AD बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर और y1 माइनस y2 यानी 5 माइनस 2 का स्क्वायर रूट अंडर 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 3 3 का 9 और फिर 3 3 का 9 यानी AD का मान आ गया रूट अंडर 18। यहाँ AB बराबर DC बराबर √10 तथा BC जो है वो बराबर है AD के यानी तथा BC बराबर AD बराबर √10 यानी ये हुआ कि आमने सामने की भुजा बराबर है ना। आमने सामने की भुजा बराबर है तो आमने सामने का भुजा बराबर हो गया तो एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये या तो समांतर चतुर्भुज है या तो आयत है, सम चतुर्भुज नहीं है। यानी यहां लिखेंगे अतः यह समांतर चतुर्भुज या आयत है, सम चतुर्भुज या वर्ग नहीं। अभी तक हमने ये डिसाइड किया। अब AB की लंबाई बराबर रूट अंडर x1 माइनस x2 4 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 5 माइनस 3 का स्क्वायर रूट अंडर 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी रूट अंडर 0 प्लस 4 यानी √4 का वर्गमूल निकाली हो जाएगा 2, है ना। यानी हमारे पास AB का मान आ गया 2। इसके बाद विकर्ण DB की लंबाई निकालेंगे रूट अंडर x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 का स्क्वायर रूट अंडर 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर रूट अंडर 6 6 का 36 प्लस 16 बराबर रूट अंडर 6 6 12 3 1 4 और 1 5। ये √52 आया। किसका मान है? DB का मान है। हमने ये देखा कि यहां AB जो है वो DB के बराबर नहीं है, ये 2 है और ये √52 है। इसका मतलब ये हुआ कि विकर्ण बराबर नहीं है यानी आयत नहीं है, यानी ये नहीं है ना। तो हमारे पास ये नहीं है तो अब कौन बचा? अब ये बचा। यानी लिखेंगे अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है ना। और यही हमारा सटीक आंसर है। ठीक। अब है कि दो बिंदु है, एक बिंदु -3 4 और एक बिंदु 3 6, है ना। कह रहा है कि इन दोनों की दूरी एक बिंदु है जिसका नाम है XY से समान है ना। हम क्या करेंगे? इससे इसको मिला देंगे, इससे इसको मिला देंगे, इसका नाम P लिख देंगे, इसका नाम A और इसका नाम B, है ना। ये कह रहे हैं कि जितना ये है उतना ही ये है। हम लिखेंगे यहां बिंदु A
-3 4 तथा B 3 6 बिंदु P XY से समान दूरी पर है। ये कहां है? ये किताब में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब समान दूरी पर है तो PA बराबर PB होगा। ठीक। PA यानी कि P से A की दूरी, यानी इधर दूरी सूत्र लगेगा x1 माइनस x2 यानी x माइनस -3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 बराबर PB यानी कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सबसे पहले दोनों तरफ के रूट को हटाना है, यानी क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब दोनों तरफ वर्ग होगा तो स्क्वायर से रूट दोनों तरफ कट जाएगा और हमको मिलेगा x माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर। यहां पर a प्लस बी द होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी द होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ a माइनस बी द होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। यहां होगा x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 बराबर x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। इन सबको क्या कीजिए? एक तरफ कर दीजिए और संख्याओं को एक तरफ कर दीजिए, है ना। एक्स वाई वाले पार्ट को इधर और संख्याओं को उधर कर दीजिए। यहां होगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। इनको इधर लाइएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12y बराबर। अब देखिए इधर संख्या क्या क्या है हमारे पास इधर है 9 और 36, तो यहाँ 9 जोड़ 36 अपने जगह पर रहेगा। इधर से 9 ले जाना है उधर तो माइनस 9 और इधर से 16 उधर ले जाना है तो माइनस 16, है ना। साइड बदलेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस में तो एक्स स्क्वायर माइनस में कटेगा, वाई स्क्वायर प्लस में तो वाई स्क्वायर माइनस में कटेगा। अब यहां से 6x और 6x मिलके 12x और माइनस 8y प्लस 12y यानी कि 12y में से 8y घटाइएगा तो प्लस का 4y बराबर इधर माइनस 9 प्लस 9 कटेगा और 36 में से 16 घटेगा 20 बचेगा। यहाँ 4 कॉमन निकलेगा, 4 तिहाई 12 4 एकम 4 बराबर 20 यानी कि 3x प्लस वाई बराबर 20 और ये गुना में है तो भाग में, तो 4 पचे 20 होगा यानी आपको मिलेगा 3x प्लस वाई बराबर 5। और ये जो आया है यही x और y में संबंध है, ये आपका फाइनल आंसर है।